नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज की एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABCD एक आयत है। आयत की सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए। ABCD एक आयत है। दैट दिस इज आवर रेक्टेंगल। ABC एंड D। ABCD आयत है। आयत में सारी अपोजिट एंगल्स हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। BC AD के इक्वल, AB CD के इक्वल। साथ के साथ इसके डायगोनल भी जो विकर्ण होते हैं वो भी हमारे पास इक्वल होंगे। AC और BD भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं। एंगल सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री के। ये हमारे पास आयत की प्रॉपर्टी होगी जिसमें PQRS इनके क्या हैं, मध्य बिंदु हैं। DA के मध्य बिंदु में दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS SP हमारे पास क्या है, एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज दिखाने के लिए हमें सारी भुजाएं क्या दिखानी पड़ेंगी, इक्वल दिखानी पड़ेंगी। हमने क्या किया, AC को ज्वाइन कर लिया। AC को पहले मैं AC से ही करता हूं। देखिए हमें दिया क्या है सॉल्यूशन में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आता जाए। फिर उसके बाद हम BD को वो करेंगे। दिया है ABCD एक आयत है। ठीक है, आयत है तो सारी अपोजिट जो पेयर्स हैं वो इक्वल होंगे हमारे पास। मतलब AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। पैरेलल भी होगा, AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD। और साथ में इसके जो डायगोनल हैं मतलब AC किसके इक्वल हो जाएगा, BD के। AC इज इक्वल टू BD। और सारे एंगल हमारे पास क्या होंगे, 90 डिग्री के। ये हमें दिया हुआ है। मैंने क्या किया, AC को सिद्ध करना है, ये भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है PQRS एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर समचतुर्भुज है। दैट इज PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। ये हमने इक्वल करके दिखाना है। रचना, मैंने रचना में किसको मिला लिया, AC को मिलाया। पहले एक ही लाइन लिख रहा हूं मैं, AC को मिलाया। अब उपपत्ति, दूसरी रचना हम फिर साथ के साथ बता देंगे आपको। AC को अगर मैं मिला रहा हूं तो यहां पे देखिए, ये हमारे पास त्रिभुज ABC में P और Q इनके मध्य बिंदु हैं। तो जो PQ होगा वो इसका AC का हाफ भी होगा और इसके समानांतर भी होगा। त्रिभुज ABC में P व Q भुजाओं AB व BC के मध्य बिंदु हैं। इसलिए PQ जो होगा वो समानांतर होगा AC के। साथ के साथ PQ जो है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल होगा। किससे होगा, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। और इसी प्रकार त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में यहां पे भी तो हमारे पास RS मध्य बिंदु है। R व S भुजाओं, R किसका है, CD व AD के मध्य बिंदु हैं। अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RS समानांतर होगा, RS समानांतर होगा AC के एंड RS इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC हो गया। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर हमारे पास क्या हो गई, 2 हो गई। ये और ये दोनों समानांतर भी हो गया, ये दोनों इक्वल भी हो गए। तो हमारे पास PQRS तो क्या बन गई, एक
पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस में 1 व 2 से, पहले आप इसको लिख लीजिए, 1 व 2 से, 1 व 2 से हमारे पास पी क्यू जो है वो आर एस के समानांतर होगा और पी क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, आर एस के। इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। बहुत सारे हम क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। क्यों है समांतर चतुर्भुज? क्योंकि अगर किसी भी चतुर्भुज में एक अपोजिट पेयर इक्वल हो और समानांतर हो, वो क्या बन जाती है, एक समानांतर चतुर्भुज हो जाती है। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, एक समचतुर्भुज, मतलब हमने तो सारी की सारी भुजाएं इक्वल दिखानी है। अब अगर मैं BD को मिला लेता हूँ, यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया BD को मिलाया, AC को मिलाया था, अब BD को मिलाया। जहाँ पे हमारे पास जो BD होगा वो क्या होगा, यहाँ पे Q और जो R है त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में QR मध्य बिंदु है, Q व R भुजाओं BC व CD के मध्य बिंदु हैं। अगर ऐसा है तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जो QR है, QR इज पैरेलल किसके होगा, BD के, समानांतर है BD के, साथ के साथ QR जो होगा वो BD के हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ BD। किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से, पहले की तरह मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने समांतर चतुर्भुज तो हम पहले ही कर चुके हैं, पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। लेकिन जो मेरा BD है, BD और AC दोनों क्या है, इक्वल है। AC इज इक्वल टू BD। एक आयत के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। तो मैं यहाँ पे BD की जगह, दैट इज QR जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ BD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ। ये हमें दिया है, दिया क्या दिया हुआ है कि BD इज इक्वल टू AC है। ध्यान दीजिए, अब हमारे पास क्या था, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये मेरी समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर मान लीजिए 3 है। 1 व 3 से हाफ ऑफ AC, QR, PQ। तो PQ किसके इक्वल हो गया, QR के। PQ किसके इक्वल हो गया, QR के। अब अगर एडजेसेंट साइड एक समांतर चतुर्भुज में एडजेसेंट साइड अगर इक्वल है तो वो क्या बन जाती है, एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन ये हम ये कह सकते हैं, लेकिन ये संलग्न मतलब साथ वाली संलग्न भुजाएं हैं। भाई क्यों है, मैंने ऐसा क्यों कहा। अब अगर मैं समांतर चतुर्भुज की बात करूं, समांतर चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये आपस में बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है। लेकिन अगर ये भुजा इसके भी बराबर होगी, ये दोनों बराबर होगी, ये इसके बराबर तो ये भी बराबर हो जाएगी, ये दोनों इसके बराबर हैं, ये बराबर होगी तो ये भी आपस में सारी की सारी क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। अगर संलग्न भुजाएं बराबर हों तो हम क्या कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। मतलब PQRS एक समचतुर्भुज है। बहुत ही आसान सा था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4, ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है CD के, साथ ही BD एक विकर्ण है, डायगोनल हो गया हमारा, और E भुजा AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समानांतर खींची गई है, AB के समानांतर। अगर AB के समानांतर होगी वो CD के भी क्या हो जाएगी, समानांतर ही होगी। जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। इस आकृति में देखिए दर्शाइए कि भुजा F जो
कि F भुजा BC का भी मध्य बिंदु है। देखिए सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। हमें क्या दिया हुआ है, ABCD समलंब ABCD में, समलंब ABCD में कौन सी भुजा समानांतर दी हुई है, AB समानांतर CD की, तथा E AD का मध्य बिंदु है। ठीक है। अब मान लीजिए ये पॉइंट हमारा G है, मैं त्रिभुज ABD में ले रहा हूं। त्रिभुज ABD में ध्यान कीजिए, हमारे पास मध्य बिंदु प्रमेय का जो विलोम था थ्योरम 8.10, वो ये कहती थी कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाती वो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज ABD में E जो है AD का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और साथ में अगर EF होगा तो EGB, तथा EG समानांतर है AB, इसलिए हमारे पास जो G है वो GBD का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, G जो है वो BD का मध्य बिंदु है। कारण क्या लिखोगे, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम, उल्टे से, विलोम से। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या कहता था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो जो G हो गया वो BD, G जो है वो BD का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। इसी प्रकार अब हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BCD में तो हमारे पास अगर EF AB का समानांतर है तो EF जो है वो CD का भी क्या होगा, समानांतर में EF समानांतर AB, इसका मतलब AB किसका समानांतर था, CD का। यहाँ से हमारे पास जो GF है वो समानांतर हो गया CD के, ये इसके समानांतर है। और जो G है वो BD का क्या है, तथा G BD का मध्य बिंदु है। ये हमने अभी प्रूव किया है कि जो G है वो BD का मध्य बिंदु है, और अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो यही कारण हम इसमें लिखेंगे। इसके समानांतर खींच रहे हैं, F पे काट रहा है तो F जो है, इसलिए F BC का मध्य बिंदु है। यहाँ पे भी हमने क्या कहा, ये इसके समानांतर, ये मध्य बिंदु, इसको रेखा को काटेगा तो ये F जो है वो BC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। कारण क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। सिंपल सा क्वेश्चन, यही हमने बताना था। जो F भुजा BC का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, हैंस प्रूव। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।